किसी को भी नहीं, सब किसी को भी नहीं। हाँ, सब चोर हैं। और इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। उसके 1 रुपए का उनके ऊपर करप्शन दिखाएं इमरान खान के ऊपर। एक पीपल्स पार्टी जी। भुट्टो तौबा करें जी, अस्तगफिरुल्लाह। पीटीआई को देने से बेहतर है मैं जहर खा लूं। वो इसको बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। वो ये इलेक्शन वो जीत देगी इंशाल्लाह। कल भी वो हमलपुर से जीता हुआ। इमरान खान को नहीं, वो उनको देख लिया पहले बहुत। तो नून लीग को ही डालेंगे। पीटीआई ने जो हशर किया है 3-4 साल में, वो नून लीग को। पीटीआई से नफरत है मुझे। मोटरवे बनाया नून लीग का, इतनी धमाके करे नून लीग। क्या किया इसने? हमें भी तो कुछ लिखा है ना। इस्तेमाल ने किया, चोरों ने किया। उस इमरान खान ने हमें जीना सिखाया। जिया कैसे जाता है। रोटी तो बगैर जीना आ गया, जो है इसके बगैर रह नहीं सकती। कल के ARY में देखे इन चोरों ने कितने दौरे किए। खाने के लिए पैसे नहीं है। सागदार ने कितना सबसे बड़ा चोर सागदार है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, जैसे कि जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं तो इसी वाले से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस पार्टी को वोट डालेंगे, किस पार्टी को क्यों नहीं वोट डालेंगे। और वो लोग जो ये कहते हैं कि हम किसी को वोट नहीं डालेंगे, तो वैसे क्यों कहते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि उनकी क्या राय है इस बारे में और वो किन को वोट डालेंगे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू इलेक्शंस पर है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, अवाम किसको वोट डालेगी और किसको वोट नहीं डालेगी। तो हमारे कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अबू ज़र। सर, ये बताएं जैसे कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप किसको वोट डालेंगे? पीटीआई। सर, नून लीग को क्यों नहीं? नून लीग को पहले 30 साल दिए हैं। 30 साल आपने नून लीग को ही वोट डाला है? नहीं दिए तो नहीं है। सपोर्ट तो मैं पीटीआई को करता हूँ, नून लीग को करता ही नहीं हूँ। शुरू से आप पीटीआई को कर रहे हैं? शुरू से। ओके, पीटीआई सपोर्टर है। हाँ जी। सर, जो नून लीग है उसको आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है, हमारे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 दफ़ा। हाँ जी। देख लिया पाकिस्तान का क्या हाल हो गया। मेट्रो बनी है, स्पीडो बनी है, ऑरेंज ट्रेन बनी है और वो कुछ बना। नवाला छीन लिया गरीबों से इन्होंने, तो अब हम इनको क्यों सपोर्ट करेंगे। कम से कम गरीब का सोचने वाला कोई आदमी आना चाहिए बस। चाहे खान इमरान खान साहब जो है वो गरीब के सोचेंगे, सोचते हैं। वो जो गरीब के साथ बैठना जानता है वो गरीब का सोचता है। ये लोग गरीब के पास बैठना के दूर से देखना पसंद नहीं करते ये लोग। तो और हम लोग बेवकूफ़ हैं जो इतने अरसे से इन्हीं को सपोर्ट करते जा रहे हैं। सर, अगर बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने एक जेल विरोध तहरीक स्टार्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने लोगों ने जो है जेलों में गए, उसको जेलों को खुद फील किया। इमरान खान साहब नहीं गए, तो अपने अवाम के साथ शाना बशाना उनको जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए। वो खड़ा तो है ना आवाम के साथ। वो जेल चला जाएगा तो आवाम के साथ कौन खड़ा होगा, ये देखेंगे ना। नून लीग का बहुत बड़ा गिला जो आजकल मरीम नवाज का नजर आ रहा है, जिसमें मरीम नवाज का ये कहना है कि जब जेल में मुझे बंद किया गया था तो मेरे पास कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री नहीं होती थी, तो मैं फ्राई पैन से कपड़े प्रेस करती थी। उसने तो नेल्सन मंडेला को शिकस्त दे दिया ना। वो भी इतना अरसा रह गया है जेल में, उसको तो इस तरह की कोई तरकीब नहीं आई थी। ये स्पेशल नून लीग वालों के पास होती है इस तरह की तरकीबें आजमाने के लिए। आपको लगता है इस तरह का उनके साथ वाकया पेश आया होगा? नहीं, सोच भी नहीं सकता कोई भी। ये बस बैठ के बातें करना जानते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि मैं पीटीआई को वोट डालूंगा क्योंकि नून लीग ने काम तो करवाया है लेकिन गरीबों के मुंह से नवाला खींच लिया है। मजीद लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में, वो किनको वोट डालेंगे और किनको वोट नहीं देंगे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने लोगों से पूछा कि इलेक्शन आने वाले हैं वो किनको वोट देंगे, तो ज़्यादातर का भी यही कहना था कि पीटीआई को वोट देंगे। अभी तक नून लीग का तो कोई सपोर्टर नहीं मिला, उम्मीद करते हैं हमें मिलेंगे। तो हमारे कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं कि वो किनको वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सर, ये बताएं इलेक्शंस आने वाले हैं, किनको वोट नहीं डालेंगे? खुद इमरान खान को देंगे। मौलाना फजल रहमान को नहीं देना? नहीं देंगे इंशाल्लाह। बस पार्टी को नहीं देंगे। वो भी गद्दार हैं। वो भी कितना पैसा लूट कर बाहर ले गया है, ये भी पैसा लूट कर ले गए हैं। और इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। उसके 1 रुपए का उनके ऊपर करप्शन दिखाएं इमरान खान के ऊपर। 1 रुपए। नून लीग वाले कहते थे बड़ी करप्शन की है, महंगाई इन्हीं के दौर से स्टार्ट हुई थी। ये इनके दौर पे स्टार्ट हुई, तो ये जो है महंगाई को ख़त्म करने के लिए तो अभी ख़त्म कर दिखाए ना। 170-80 रुपए का किलो आटा है, ये खुद लेने जाए इनको पता चले ना। ये तो गरीब अवाम है ना, इनको इन गरीबों से पूछे ना, इन गरीबों का क्या हाल गुजर रहा है, हमारा क्या गुजर रहा है हाल।
खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, 20-30 रुपए की रोटी हो गई है। इनको खौफ है खुदा करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, इन्होंने मरना नहीं है, खौफ होना चाहिए इनके दिल में। सर उनका ये भी कहना है कि महंगाई का जो आगाज है वो इमरान खान ने शुरू किया था, जो अभी तक नहीं कंट्रोल हो रहा। तो देखो ना, अगर उसने आगाज किया था तो ये इनको इल्म था कि वो आगाज हो रहा है, ज्यादा महंगाई हो रही, तो ये क्यों आए थे खत्म करने के लिए? अब खत्म कर दिखाएं ना। अगर मैं आता हूँ कि ये पहलवान लड़ने के काबिल नहीं है, मैं लड़ता हूँ, तो मेरा काम है उस पहलवान को गिराना ना। गिराना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए? गिराना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। तो फिर इतनी क्यों महंगाई की है इन्होंने? अब 170 रुपए किलो आटा, आप किसी आटे वाली मशीन पर जाकर लें तो सही, आपको खरीदें तो सही, आपको पता लगे। नया रेट जो है 3,900 रुपए यानी कि मन का आया, यानी कि 100 रुपए पे तो वो गंदम मिलेगी। उसकी 4 रोटियां नहीं बनती, 25 रुपए रोटी पड़ती है। तो सर अगर हम बात करें, ये जो चमटे हुए बैठे हैं, ये छोड़े ना, इलेक्शन कराएं, क्यों नहीं कराते? इनका काम है। उनका ये कहना है कि अगर इलेक्शन इसलिए नहीं करवाते कि अगर इमरान खान आए तो फिर महंगाई का सिलसिला मजीद शुरू हो जाएगा, इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इन्होंने खत्म कर दी है महंगाई। इमरान खान आएगा, इंशाल्लाह मुल्क को बनाएगा। उसने जो काम कर रहा था और रूस के साथ मिल रहा था, ईरान के साथ मिल रहा था, काफ़ी मुल्कों को अपने हाथ में ले रहा था, उनसे इंशाल्लाह हम ज़र मुबादला करते, हमें हर चीज़ एक जगह पे आ जाती, कुछ मुल्क को बनाने को वोट आपका इस दफा पीटीआई को पक्का? इंशाल्लाह मेरा पहले भी पीटीआई को था, अब भी पीटीआई को। आपने नून लीग को वोट डाला है? पहले मैंने काफ़ी मर्तबा, हम थे भी नून लीग के, अब नहीं देंगे। दिल कैसे बदला आपका नून लीग? देखे ना सामने, अंधे तो नहीं है आंखों से, नजर नहीं। जो कहते हैं कि हम शुरू से ही नून लीग के, हम उन्हीं को वोट डालेंगे, हम शुरू से उन्हीं को डाल के आ रहे हैं। नहीं, हम इंशाल्लाह नहीं डालेंगे, हम इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे जब तक जिंदगी है। तो जितने घर के दूसरों को भी मैं कहूँगा, रिश्तेदारों को, कि खबरदार, जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है उनको भी मैं कहूँगा कि पीटीआई को वोट दो, जिंदगी है तो। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। तो जी नाज़रीन, इनका भी ये कहना था कि इनका जो वोट होगा वो पीटीआई को होगा। पहले ये नून लीग को सपोर्ट करते थे, लेकिन इनका अब ये कहना है कि मैं अब नून लीग को सपोर्ट नहीं करता, और अपने जानने वालों को भी यही कहूँगा कि आंखों से देखो क्या सही है क्या गलत है, और पीटीआई को वोट दो। हमने लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसा कि इनसे पहले हमने लोगों से बात की, ज़्यादातर जो वोट था वो पीटीआई का था, नून लीग का अभी तक कोई वोट नहीं मिला। हमारे से एक लेडी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो किनको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा साइमा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। ये बताएं, इलेक्शंस आने वाले हैं, किसको वोट देंगी? पीपल्स पार्टी। जी भुट्टो। तो जी नाज़रीन, अब तक की हमें एक पीपल्स पार्टी की लेडी मिली है जो कह रही है मैं पीपल्स पार्टी को वोट देंगी। ये बताएं, चेंज नहीं थोड़ा करना कि चलो पीटीआई को दे लें? तौबा करें जी, अस्तगफिरुल्लाह, पीटीआई को देने से बेहतर है मैं जहर खा लूं। क्यों? हालत देख रही हैं आप? खान में क्या बुराई है? सबसे ज्यादा बुराइयां खान में है। किस तरह की? कोई 2-3 मेंशन कर दें। ये तो सबको ही पता है। एक तो नाअहल है, फैसला करने की कोई उसमें ताकत नहीं है, अपनी मर्जी से, वो पॉलिटिशियन तो है ही नहीं, सीधी बात है, सबसे बड़ी खामी यही है। इसके अलावा कुछ आपके उनके कुछ ऐसे भयानक चीज़ें जिसकी बना पे आपके कि तौबा करो? सबसे पहले तो कैरेक्टर। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसके लिए जो एग्जेक्टिव होगा पाकिस्तान का, जो हुकूमत चला रहा होगा, उसको कैरेक्टर वाइज बेहतर होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान में क्या खामी है, उनको क्यों नहीं वोट देना? वो तो उसी साइड के है ना, वजीरिस्तान वगैरह साइड के, तो वो उधर ही ठीक है। नून लीग क्यों नहीं? आजकल तो नून लीग जो है और जो पीपल पार्टी काफ़ी आपस में दोस्ती है, भाईचारा काफ़ी देखने को मिलता है। ये भी जब इलेक्शन आएंगे ना, वो फिर सारा भाईचारा निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, का ये कहना था कि इनका जो वोट है वो पीपल्स पार्टी के। जब मैंने इनसे पूछा कि नून लीग को क्यों नहीं, क्योंकि आजकल नून लीग और जो पीपल पार्टी आपस में काफ़ी भाईचारा, तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन आने तो भाईचारा सारा निकल जाएगा। हम जो लोग तो चलते और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनसे पूछा कि इलेक्शन आने वाले किनको वोट डालेंगे, तो उनका यही कहना था कि पीटीआई को वोट डालेंगे। और कुछ का ये भी कहना था कि इनसे पहले हम नून लीग को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब पीटीआई को वोट डालेंगे। हमारे कोई शौक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, खुश हैं? खुश है लग, कितना खुश है? बस खुश है, बस गुजरते हैं। ज्यादा खुश किससे है? ज्यादा खुश इमरान खान से इंशाल्लाह। इमरान खान से खुश है? हाँ, क्यों? वो इसको बर जा देगी इंशाल्लाह, वो ये इलेक्शन वो जीत देगी इंशाल्लाह। कल भी वो हमनपुर से जीता हुआ, आज इंशाल्लाह अदालत में जाएगा, वो भी चल जाएगा। कल इंशाल्लाह तो उन्होंने
जेल भरो तहरीक स्टार्ट की थी आपने, इसमें हिस्सा लिया? हम तो अभी नहीं लेगा, टेम आया हम ले लेगा। हाँ, अच्छा ये बताइए वोट किसको डालेंगे? हम वोट इंशाल्लाह इमरान खान को डालेगा, और वोट का टेम में अपने बाजवड़ जाएगा, उसको इमरान खान को डालेगा। अच्छा नून लीग को क्यों नहीं? उसको 30 साल से मुल्क लुटा हुआ, हमारा मुल्क क्या हालात किए उसने, इसको क्या वोट दे देगा हम? ये बात 5 साल इमरान खान 4 साल हुकूमत के तब्दीली लिए कहता था उसने हुकूमत के। जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी आवाम कहती थी ये क्या एकदम महंगाई स्टार्ट हो गई, हमने इमरान खान को वोट डाला, ये क्या कर रहा है? नहीं, इमरान खान का उस टाइम महंगाई उसने कंट्रोल करता था, कोरोना में आया हुआ। अभी दोबारा बोलते 8 बजे दुकानें कुछ ये भी कहना है कि कोरोना जो है वो जो है इमरान खान लेके आए थे। वो तो ये चीज़ बातें करते, वो झूठ बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं इमरान खान नहीं लेके आया। इमरान खान तो उसका वो आज़ाद भी किया उधर कोरोना। मुझे खुद 12,000 रुपये मिला हुआ बाजोड़ में, हर आदमी का आटा भी मिला हुआ, गरीबों का मिला, हर घर का आटा मिलता था। और सेहत कार्ड हमारा भाई ने ऑपरेशन भी किया, एक भाई 6 लाख 6 लाख ऑपरेशन के सेहत कार्ड वो भी छीन लिया उसने, सारी सेहत कार्ड भी छीन लिया उसने। उसको क्या कैसे वो दे रहे? अच्छा कहते हैं नून लीग ने मेट्रो बनाई, स्पीडो बनाई, कुछ रोड ठीक करवाई। वो मेट्रो बनाया, उसने कितना कर्जा चलाया, उस मेट्रो में इसमें करप्शन किया ना। अगर मेट्रो नहीं बनाया नहीं ना, कर्जा नहीं चलता। वो ये उसका तारीख है, उसने काम खराब किया, मेट्रो ने काम खराब किया। अच्छा सर ये बताएं कि जो वोट है वो पीटीआई को देंगे? पीटीआई को इंशाल्लाह देगा, वो साथी पे लेके जाएगा, खुद बाजोड़ में जाएगा, उधर डालेगा वोट। घर वाले किसको वोट डालेंगे? घर वाला इमरान खान को डालेगा उधर। दोस्त आप जो है दूसरा बढ़ेगा, हमारा एक सीट है बाजोड़ में, 2 सीट है, दोनों इमरान खान ने लेके गया, बीवी लेके जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू, मेहरबानी। तो जी नाज़रीन ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो पीटीआई को वोट डालेंगे। अब तक हमें जितने पीटीआई के वोटर्स मिले हैं, वोट मिले, नून लीग का कोई वोट नहीं मिला। आगे चलते और देखते हैं कि कहीं कोई है जो नून लीग का वोटर छुप के बैठा हुआ है। तो जी नाज़रीन हमारे साथ एक और शेख मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। आपका नाम? मुख्तार। सर इलेक्शन आने वाले हैं, किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। नून लीग को क्यों नहीं? नहीं, उनको देख लिया पहले बहुत, कितना देखा उन्हें? काफ़ी बचपन से ही देख रहे हैं उनको, पीपल पार्टी को। और पीपल पार्टी जो थी ना वो भुट्टो के साथ थी, अब ये इनके साथ नहीं है, ये तो जरदारी है, पार्टी तो इनकी नहीं है। यानी कि ये वही बात हो गई कि उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो इतना देखा है, जब आते हैं वो अपना सीजन लगा के बाहर चले जाते हैं, आवाम को देखते ही नहीं है वापस आके। आपको कभी दुख हुआ कि यार मैं इनको वोट डालता था? अभी तो दुख हो रहा है ना, जो ये साथ कर रहे हैं आवाम के साथ। कुछ तौबा किया आपने? बहुत तौबा कर ली है, बस दुआएं दे रहे हैं। तौबा की, तौबा करवाई गई आपसे? ये तौबा करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है, हुकूमत ली है इन्होंने, जबरदस्ती ली है। ये बताएं पीटीआई से किस तरह की उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं? वो अच्छा है, इमरान खान अच्छा है, पाकिस्तान का वो हीरो है। सर अच्छे तो मौलाना फजल रहमान भी है। नहीं, फजल और रहमान तो वो तो मौलवी आदमी है, वो तो झूठ पे ज़्यादा है, इतना वो ईमानदार भी नहीं है। अच्छा आपको क्या लगता है किस तरह की उम्मीदें इमरान खान साहब से कि अगर वो इलेक्शंस जीतते हैं तो क्या किस तरह हालात बदलेंगे? इतना कर्जा कैसे अदा करेंगे? अब अपनी जेब से तो करेंगे नहीं, हमसे ही लेके करना है, तो किस तरह मैनेज करेंगे? वो तो है ना, किसी कुत्ते के अंदर भी वो अपना वो कुत्ते के ऊपर ही साइन कर देना, उसको भी वोट पड़ जाएगा, इतना वो पॉपुलर बात है बंदा है। अंकल पॉपुलर होने से थोड़ी सी कुछ होता है, कोई काम ऐसे करे, कुछ उनके पास आइडियाज ऐसे हो कि मुल्क का निजाम सेट किया जाए, जिस तरह के मुल्क के हालात हुए हैं। ये है ना कि इमरान खान इतना आदमी अच्छा है, हर बाहर की दुनिया उस पर इतमाद करती है, इनके तो इतमाद ही नहीं करते, इनको तो कोई पैसा भी नहीं देने पे राजी है, कोई मुल्क ही नहीं राजी है। तो आपको लगता है उन्हें पैसा चाहिए? तो जाहिर है पैसा बाहर से आएगा तो पाकिस्तान भी चलेगा, जो लेके गए बाहर तो वो तो नहीं ना वापस ला सकते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो जी नाज़रीन जैसे कि हमारा आज का मौजूद इलेक्शंस को लेकर है कि लोग किनको वोट डालना चाहते और किनको नहीं वोट डालना चाहते। अब तक पीटीआई के जो वोट थे वो ज़्यादा थे, एक पीपल्स पार्टी का था। अब देखते हैं हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनका जो वोट है वो किनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं इलेक्शंस आने वाले हैं तो वोट किनको डालेंगे? वोट नून लीग को ही डालेंगे। आप किनको डालेंगे? हम भी नून लीग को। पीटीआई को क्यों नहीं? पीटीआई ने जो हशर किया 3-4 साल में, वो पहले वो जो 30 साल में शुरू हुआ है वो 30 साल आप काउंट नहीं कर सकती ना उनके, कैसे 30 साल कोई गिन के बताएं। बताएं
उस वक्त हम लोगों से पूछते हैं, इस टाइम बस आप दोनों हमें इस टाइम मिले हैं जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्या है? सारे नून लीग से इतने बागी क्यों हुए हैं? नून लीग से बागी नहीं हुए। आप पाकिस्तान में कोई भी मंसूबे जो बने हैं किस दौर में बने हैं? पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत किस दौर में बना है? मोटरवेज किस दौर में बनी है? ये जो बड़े बड़े मंसूबे हैं किसने लगाए? नून लीग ने लगाए हैं। ये खान साहब ने क्या किया 4-5 साल सिर्फ रोने धोने के अलावा? अच्छा आप बताएं कि आप जो पीटीआई को वोट क्यों डालेंगे? इसीलिए यही वजह है हमारी सेम। ये बताएं पीपल्स पार्टी को कोई वोट क्यों नहीं डालना चाह रहा? पीपल्स पार्टी देखिए क्योंकि इस टाइम नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में भाईचारे की तरह साथ साथ है, तो भाईचारे के नाते का आपको पीपल्स पार्टी पे स्टैंप लगानी पड़ी है, वोट डालना पर आप डालेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है। पंजाब मैटर करता है। पंजाब पाकिस्तान का 60% है और पंजाब में ही काम हुआ है जब से पाकिस्तान बना है। और किसने किया है? नून लीग ने। इसी वजह से एक वजीर आजम के अंडर पूरा पाकिस्तान आता है, ना कि सिर्फ पंजाब। पूरे पाकिस्तान में किसने काम किया? नून लीग ने। जी नून लीग ने। पक्की बात है? की बात है। आपके सामने आप बताएं ना किसने। ये बताएं खान कि साहब ने क्या किया ये बताएं। ये तो लोग आप बताएंगे। जो तर्जुमानी, मुझे तो लगता है आप पीटीआई की तर्जुमानी कर रही हैं। बताएं। मैं तो सर्वे करने ही कौन ज्यादा किसको वोट आप कह रही हैं कि ये हुआ वो। खान साहब ने क्या किया 4-5 साल? ये तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स है वो बता रहे हैं ना। आपने बताया उन्होंने पंजाब में काम किया, मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में किसने काम किया? कराची में दहशतगर्दी किसके दौर में खत्म हुई? नून लीग के दौर में। कराची में दहशतगर्दी किसके दौर में खत्म हुई? आप बताएं ना। आप नून लीग के दौर में खत्म हुई है ना। या फैक्ट्स रखे ना आगे क्या क्या और उसके अलावा। और उसके अलावा जो भी काम ओवरऑल पाकिस्तान में जो भी हुआ है नून लीग। आपको क्या लगता है अभी इलेक्शंस में कौन जीतेगा? इलेक्शन मेजॉरिटी किसकी है? जब टाइम आएगा देखेंगे। बहरहाल हमने तो नून लीग को वोट देना। पक्के वाला? हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से आज इलेक्शंस के बारे में पूछा कि इलेक्शन आने वाले हैं किनको वोट देंगे, तो ज़्यादातर ने पीटीआई का नाम लिया, एक ने पीपल्स पार्टी और 2 ने नून लीग का नाम लिया। तो लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। हमारे कोई शक मौजूद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, काफ़ी आप परेशान से लग रहे हैं। नहीं कोई परेशानी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर ये बताएं, इलेक्शन आने वाले किनको वोट डालेंगे? नून लीग को। नून लीग को डालेंगे। ये बताएं पीटीआई को क्यों नहीं? पीटीआई से नफरत है मुझे बचपन से। बचपन से। अगर आपकी बचपन में पीटीआई थी? बचपन 22 साल हो गया। वो कह रहा मैं इलेक्शन में हूँ, तो वो मेरा बचपन ही था। मेरी 36 ईयर ओल्ड हूँ मैं। ठीक है अंकल, ये बताएं जो पीटीआई है उनका कहना है कि हमने बहुत कुछ काम किया इन 4 सालों में, जबकि नून लीग कह रही है हमने बहुत काम किया है। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं। आप खुद देखें क्या काम किया। एक ईंट तक रखी है पाकिस्तान में उसने। बिजली बनाए नून लीग, मोटरवे बनाए नून लीग, एटमी धमाके करे नून लीग। क्या किया इसने? हमें भी तो कुछ दिखाए ना कि ये मैंने किया। अपनी मेजॉरिटी पीटीआई को वोट क्यों डालने के लिए तैयार है? जाहिल है। अपनी कारकर्दगी शो करें, ठीक है। जिस तरह नून लीग शो करी है ये भी अपनी शो करें। हमें तो पता चले कि मुल्क में क्या किया है। 135 रुपए से 460 रुपए घी हो गया, ठीक है। 61 रुपए पेट्रोल से 150 रुपए पेट्रोल हो गया। ये इस्तेमाल ने किया, चोरों ने किया है। समझ आई ना। 20 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ कह दिया उनको 20 साल से बेटा ये काम कर रहे हैं। उस इमरान खान ने हमें जीना सिखाया, जिया कैसे जाता है। ये कहते हैं नवाज शरीफ ने कह दिया 20 साल थे ना। जीना आ गया तेनू, रोटी तो बगैर जीना आ गया। जो है इसके बगैर रह नहीं सकती। कल के ARY में देखे इन चोरों ने कितने दौरे किए। खाने के लिए पैसे नहीं है। सागदार ने कितना सबसे बड़ा चोर सागदार है। समझे ना। देखो कितना गरीब आदमी, मेरे कुछ नहीं दिया बेटा। मैं 40 साल से कुवैत में बैठा रहा हूँ। मेरे पास कार्ड है वगैरह सबूत है। मैं 40 साल में कुवैत रहा हूँ। समझ आई ना। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लोग चोर है। ये लोग खुदा रहन से बचो, खुदा रहन से बचो। इनका ये कहना है कि इनको क्या पता मुर्गी देखो क्या भाव है। इन्होंने की ना। इमरान खान दौर में क्या भाव था, चीनी क्या भाव थी, आटा क्या भाव था, इन लोगों ने किया। साहब जी की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ लड़ना है तुसी। आपने लड़ना नहीं है। ये कह नवाज शरीफ 40 साल में हुकूमत में है। मैं बेटा बूढ़ा हो गया। ये इससे पहले कह दिया नवाज शरीफ ने किया। कह दिया किसने? ओके बस सिंपली बताइए किसको वोट डालेंगे? मैं इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इमरान खान को वोट। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपस पता ही नहीं है क्या किधर क्या है। ये लोग खुदा की कसम जाके देखो, एक चावल 620 रुपए किलो है।
क्या बहुत है चावल, समझ आई ना। इनका जब इन लोगों ने किया, इन जो लोग पान खाते हैं बेटा, जो लोग पान खाते हैं उनको क्या चीज है। गरीब के पास जाकर देखो, इसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोते हैं खुदा की कसम, मुझे पता है, समझ आई। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हम लोगों से बात की, एक तरफ माता पीटे के भी मौजूद है, नून लीग के मौजूद है, आपस में काफी सख्त नाराज हो गए हैं, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। यहाँ वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। किसी को भी नहीं, सब किसी को भी नहीं, यहाँ सब चोर हैं। और इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, उसके 1 रुपए का उनके ऊपर करप्शन दिखाएं इमरान खान के ऊपर। एक पीपल्स पार्टी जी भुट्टो तौबा करें जी, अस्तगफिरुल्लाह। पीटीआई को देने से बेहतर है मैं जहर खा लूं। वो इसको बर जा देगी इंशाल्लाह, वो इलेक्शन वो जीत देगी इंशाल्लाह। कल भी वो हमलपुर से जीता हुआ। इमरान खान को नहीं, वो उनको देख लिया पहले बहुत। तो नून लीग को ही डालेंगे। पीटीआई ने जो हशर किया 3-4 साल में, वो नून लीग को, पीटीआई से नफरत है मुझे। मोटरवे बनाया नून लीग, ऐसी धमाके करे नून लीग, क्या किया इसने, हमें भी तो कुछ लिखा है ना। इस्तेमाल ने किया, चोरों ने किया। उस इमरान खान ने हमें जीना सिखाया, जिया कैसे जाता है। रोटी तो बगैर जीना आ गया, जो है इसके बगैर रह नहीं सकती। कल के ARY में देखे, इन चोरों ने कितने दौरे किए, खाने के लिए पैसे नहीं है। सागदार ने कितना, सबसे बड़ा चोर सागदार है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हम लोगों से इलेक्शन से मुतालिक बात कर रहे थे कि वो किनको वोट डालेंगे, किनको वोट नहीं डालेंगे और क्यों नहीं वोट डालेंगे। तो ज्यादातर का ये कहना था कि वो पीटीआई को वोट डालेंगे, कुछ का ये कहना था कि वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो शुरू से नून लीग को ही सपोर्ट करते आ रहे, उन्हीं का वोट देते आ रहे। इसलिए हमारे साथ 2 शख्स मौजूद है, जो एक पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, एक नून लीग को सपोर्ट करते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? नुमान वसीम। सर ये बताएं, आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं नून लीग को। आप? मैं पीटीआई को। ये बताएं, पीटीआई को आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? पहले किया था, लेकिन कब किया था? ये जब ये प्राइम मिनिस्टर बना है, लेकिन उससे कोई काम ही आपने वोट डाला था उन्हें? हाँ जी, पीटीआई को वोट डाला था, लेकिन उनसे कोई काम ही नहीं हुआ। आपके सामने ही है, 4 साल में उन्होंने क्या, मतलब कि समझ ही नहीं उन्हें किसी चीज़ की। तो आपको उनकी समझ आई थी इन 4 सालों में? मुझे तो महंगाई तो थी, मगर कारोबार भी था, कारोबार का फ्लो अच्छा था, मगर सारा कारोबार का फ्लो कैसा है? अब स्लो है, जीरो है। तो वही पीटीआई के दौर में उनका कहना है कि महंगाई थी लेकिन कारोबार ठीक था। पीटीआई के दौर में ना कारोबार था और ना ही उनसे महंगाई कंट्रोल हुई है। अगर कारोबार होता तो ये हालात ना होते। सर उन दिनों में कोविड आ गया था, तो कोविड को जिस तरह के उन्होंने कवर किया है, तो उस बात पे उनको अप्रिशिएट किया आपको? अब एक कोविड पे कर दें और बाकी आप बच गए हैं, तो अब उस बात पे ही मार दें सारी दुनिया को। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जिन का ये कहना था कि पीटीआई की कोई कारकर्दगी हमें नजर नहीं आई, तो मैंने पहले पीटीआई को वोट डाला था, लेकिन अब मैं नून लीग को डालूंगा। जबकि पीटीआई का ये कहना है कि नहीं, हमने नून लीग को देख लिया, मैं पीटीआई को वोट डालूंगा, क्योंकि इनके दौर में जो कारोबार थे, महंगाई थी पीटीआई के दौर में, लेकिन कारोबार भी चलता था। तो हम लोग इधर चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये बताएं, इलेक्शन आने वाले, किनको वोट डालेंगे? किसी को कभी वोट डालेंगे। सर आप इमरान खान की स्पीच को बड़े गौर से सुन रहे हैं, हमने देखा है आप यहाँ पे पूरे बाजार में आराम से बैठ के ना इमरान खान को देख रहे हैं, कि आप पीटीआई सपोर्टर हैं? नो। फिर आप इमरान खान को इतने शौक से गौर से क्यों देख रहे हैं? इसने रोज ही कोई नया कोई ना कोई शोशा छोड़ा था, इसलिए देख रहा हूँ। क्या उनका आपको शोषण जो छोड़ता है आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल। तो फिर आप किनके सपोर्टर हैं? बस नून लीग अच्छे लगते हैं, उन्होंने काफी काम किए, अच्छे लगते हैं बस। सर आप इस टाइम नून लीग मरीन नवाज आजकल बड़ा कुछ बोल रही है, बट उनकी स्पीचें देखने में आ रही हैं, आपने वो भी सुना होगा, जिसमें उनका ये कहना था कि मुझे जब जेल में बंद किया गया तो मेरे पास जो कपड़े प्रेस करने के लिए सुनी नहीं थी, तो मैंने फ्राई पैन गर्म करके कपड़े प्रेस किए। तो वो उनकी बात सुनी थी आपने? तो जो उन्होंने किया होगा उसने बता दिया इसमें। तो आपको ये सुन के अफसोस हुआ कि यार इतने बुरे हालात? हाँ, तो ये इनको तो 2-2 4-4 दिन रखाइए रोने लग गए, वो कह रही हमें 6-6 माह रखा, हमने उफ तक नहीं की, तो काफ़ी फ़र्क है। सर आप मरीम नवाज या जो इस तरह की होती हैं, नून लीग के लोगों को नहीं देख रहे, इमरान खान को बड़े गौर से देख रहे हैं? बस काफ़ी तो भाई इसकी वजह से अंदर से कोई फैन तो नहीं इमरान खान के? नहीं, मैंने कहा बेसिकली इधर सारे ये जो है ना, जितना एरिया ये टोटल आपको यहाँ से लेके वहाँ तक नून लीग की तारीफ करेंगे। अभी तो ये आई नहीं, मैंने इंटरव्यू करवा देना था आपको, उन्होंने तो पीटीआई को बड़ा आपने सुन के हैरान होना था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो जी नाज़रीन, हमें एक शख्स मिले जो उस टाइम इमरान खान साहब की स्पीच को बाजार में बैठ के बड़े गौर से उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप पीटीआई सपोर्टर तो नहीं, इनका ये कहना था नहीं, ये आए दिन कोई ना कोई शगुफा छोड़ता है जिसकी वजह से मैं इसकी डेली स्पीच जो है उसको सुनता हूँ, लेकिन ये जो सपोर्टर है वो नून लीग के। हम जी लोग तो चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू इलेक्शंस को लेकर था कि इलेक्शंस आने वाले, किनको वोट डालेंगे, क्यों वोट डालेंगे। तो हमारे साथ कुछ लेडीज मौजूद है और कुछ जेंट्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका वोट किनको है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमरीन गौस। ये बताएं, इलेक्शंस आने वाले हैं, किनको वोट डालेंगे? इमरान खान। पिछले इलेक्शंस में डाला था तो नून लीग को नहीं वोट डालना, क्यों? पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। अच्छा, हम ऐसे कॉल लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हो, जानते हैं कि वो किनको वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैरिश। ये बताएं किनको वोट डालेंगे? इमरान खान। नून लीग क्यों नहीं? पता ही नहीं। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि वो चोर है इसलिए वोट डालेंगे, जबकि इनका ये कहना है कि मैं इमरान खान को वोट डालूंगी, लेकिन नून लीग को क्यों नहीं डालना उसका मुझे नहीं पता। एक और मतलब शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हो, जानते हैं वो किनको वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खुश है? इलेक्शंस की खुशी है? मेरी बेटी नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, बेटी को देख के खुश है। अच्छा, ये बताएं कि किनको वोट डालेंगे? इमरान खान को। क्यों? बस हो गई है। सर, पीनूली के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि हम उन्हें वोट डालें। हाय, उन लोगों को कुछ बता दें। यही तो कुछ किया नहीं, यही इसी तो वजह। अभी भी पूछते हैं हमने क्या, बस कर दो, हम खा गए सब। ये जो नून लीग के सपोर्टर्स, उनको कोई पैगाम? अकल करो। और जो पीटीआई पक्के सपोर्टर, उनको कोई पैगाम? सलाम। उनका सलाम। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आज हम इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे कि लोगों को रुझान किस तरफ है और वो किनको वोट डालेंगे, तो माथे कोशिश में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाब खान। कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं? नहीं, यानी कि हमें उस वक्त एक ही पीपल्स पार्टी की जो लेडी थी वही मिली थी, उसके अलावा कोई भी नहीं मिली थी। ये बताइए किनको सपोर्ट करते हैं? जिसमें उस शख्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया में जिसका नाम है, जिसके चर्चे हैं, हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो आपको भी पता होगा कि कौन सा वो शख्स है जिसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं। एक पाकिस्तान में नहीं, हालांकि पूरी दुनिया में उसके चर्चे, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। शाहरुख खान को? एक गैरतमंद लीडर को, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं जी। अच्छा, ये बताएं, नवाज शरीफ को क्यों नहीं सपोर्ट करते? चोरी हो। क्यों? आपने उनको चोरी करते देखा? जी, इसीलिए तो बाहर बैठा हुआ है। आपने चोरी करते देखा? अब मैं बताता हूँ कि वो सर्जरी वाली आंटी जो कह रही थी कि इमरान खान के बेटे बाहर बैठे हुए, ठीक है, मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि उसके जो भाई है वो तो बॉर्डर पे जंग लड़ रहे, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? अगर इमरान खान के बेटे बाहर में, वो तो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने बेटे को इधर बुलाए, तो हम अपना अब्बा भी इधर भेज देंगे। हाँ, उसका अब्बा कह रहे हैं कि इमरान खान अपने बच्चों को इधर लाए तो मैं अपने वालिद को भी इधर बुला लूंगी। उसके बेटे तो अव्वल ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं नहीं। वो सर्जरी वाली आंटी यही कह रही है कि मैं कौम की बेटी हूँ। कौन सी कौम की बेटी हो? कौम की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिनमें उनका ये कहना था कि जेल में मुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं दी जाती थी, तो मैं जो फ्राई पैन है उसका इस्तेमाल करके कपड़े प्रेस करती थी। कौम की बेटी के साथ इतना जुल्म, तो उसके बाद कैसे वोट डाल सकते हैं? देखिए, उसके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ। वो तो इतनी झूठी औरत है, उतनी झूठी औरत है कि मैं उसका नाम भी गवारा नहीं करना चाहता हूँ कि मैं उसका नाम ही ले लूँ। वो होता है, मैं उसी को एक ही नाम से पुकारता हूँ कि सर्जरी वाली आंटी। वो उसके सर्जरी भी शायद झूठा हो। जो उसने सर्जरी करवाई, 9 करोड़ की एक सर्जरी करवाई है उसने। वो कौम के पैसे हैं, उसके बाप के पैसे तो नहीं है। कौम की बेटी पे खर्च हुआ है ना। कौम की बेटी, उसका भाई भी तो कौम के बेटे हुए ना। वो कहाँ पर बैठा हुआ है? उसको भी यहाँ पर ले आए। उसके असासे बाहर है, प्रॉपर्टी बाहर। लेकिन जब मरीम नवाज के साथ जेल में हुआ, जो उन्होंने अपनी शिकायत की, बताया लोगों को, उसके बाद आप मजम्मत करते हैं जो उनके साथ हुआ इस बात पर? अच्छा हुआ, उसके साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए था उसके साथ। वो कह रहे कपड़े इस्त्री करें, आपको कपड़े की पड़ी हुई है, मुल्क को हवाम की रोटी की पड़ी हुई है, आपके कपड़े इस्त्री नहीं हुए। आप इसी की वजह से बार बार मीडिया पे यही कहना चाहते कि मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए। लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर, भूख की वजह से, गरीबी की वजह से। महंगाई को देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है जी। आखिर में वोट किनको डालेंगे? इमरान खान को ही डालेंगे, जाहिर सी बात है। जो पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है, शेर है वो। कि अगर आप लोग जो नून लीग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्या पता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुश होकर पाकिस्तान आ जाए। आप नहीं चाहते उनके पाकिस्तान में वो आए, हमसे मिले, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके इतनी दफ़ा। नहीं नहीं नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके, इस वजह से बन चुके कि उसने असासे बाहर बना दी, बाहर में अपनी प्रॉपर्टी बना ली, बाहर अपनी
जगह सब कुछ वहाँ पे बाहर के करा रहे हैं। अगर उसको मेडिसन की, अगर पेनाडोल की भी जरूरत हो तो वो बाहर चले जाता है कि वहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता। इमरान खान का इलाज हो रहा है, अपनी 70 साल उम्र में उसने गोलियां खाई, अपनी इलाज यहाँ पे करवाया, वो भी बाहर जा सकता था, क्यों नहीं गया वो? अच्छा, लोगों का ये भी कहना है नून लीग के कि इमरान खान को गोली लगी, अभी तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे। खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जाहिर सी बात है, गोलियां लगी उसको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आवाम में वो फिर से आएगा दोबारा, और वो खतरनाक, डबल खतरनाक हो जाएगा उनके लिए जो मुखालिफ पार्टी है। आवाम के लिए खतरनाक ना हो जाए। आवाम के लिए नहीं होगा, जो मुखालिफ पार्टी है 13 पार्टियां, अकेले इमरान खान है, मुकाबला डट के कर रहा है उनके साथ। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि बहुत सी बातें की जो उनके गिले थे नून लीग से, वो भी उन्होंने की। इनका भी यही कहना था कि वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को वोट डालेंगे। हम लोग की तरफ चलते और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, बस एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो किनको वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वाकई हमारे तो दिमाग पे ना दिल। इमरान खान सवार हो गए, मैंने दो सलाम किए, इमरान खान को वोट डालूंगी क्योंकि ना ये हमारी कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत का। अच्छा, कहते हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी नजर नहीं आती, नून लीग की जगह जगह नजर आ रही है। देखें जी, इमरान खान की कारकर्दगी जो है ना वो है बेसिक लेवल पे, ठीक है, वो हमारी बेसिक्स ठीक करना चाहता है। वो पुल और सड़कें बनाकर जो है उससे कौम नहीं बनती है। अगर आप पुल बना देंगे, सड़कें बना देंगे, उससे नहीं कौम बनती है। कौम बनती है उसको शऊर देने से, उनकी तरबियत करने से। जैसे माँ बाप तरबियत करते हैं ना, ऐसे इमरान खान हमारी तरबियत। कुछ का ये भी कहने कि इमरान खान ने वहाँ जो हमारी यूथ है उनको बदतमीज कर दी है। नहीं, ये गलत है। आपने राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज कभी सुनी है? आपने उसकी वो ख्वाजा आसिफ की लैंग्वेज सुनी है? ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है, मनफी प्रोपेगेंडा है। बल्कि जो इमरान खान के मानने वाले हैं ना, उनको तमीज़ है, शऊर है, वो किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। अब मरियम नवाज जो है वो उसकी क्या हकीकत है सब जानते हैं। मरियम नवाज के साथ जो जुल्म हुआ उसके ऊपर तनकीद करेंगे। क्या जुल्म हुआ? वो जो उसने फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री की हैं, वो तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करना बहुत बड़ा जुल्म है, ये सही कह रही हैं आप। और जो किसी को गोलियां मार देना वो जुल्म नहीं है, ठीक है। और उसको अदाकार कहते हैं, उसको कहते हैं कि फनकारी करता है। और वो जो इस्त्री करती थी फ्राई पैन से, और आपने कभी देखा कि जब ये नैब ऑफिस आते थे या ये जब आते थे अदालत में, तो इनकी जरा देखी थी कि ये क्या फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करके आती थी, वो वाले जैसे कपड़े पहने होते थे। आप खुद सोचें कि आप इसकी पुरानी सारी इनकी वीडियोस लगा के देख लें। जब शहबाज शरीफ अदालत में आता था तो ये पेंट कोट पहनकर, क्या कोई कह सकता है कि इनके ऊपर जुल्म होता था जेल में? और ये उस वक्त आते थे। इनको सब कुछ मिलता है और इन्होंने ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है, ये इनका काम है झूठ बोलना। ये चोर हैं, चोर। और बस अल्लाह ताला इनको जो है ना, बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला वोट इमरान खान का इंशाल्लाह ताला जी। वोट क्या है? सब कुछ इमरान खान का है, हमारा सब कुछ इमरान खान का है। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, का ये कहना था कि इनका जो वोट है इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान जो है ने मुल्क की जो बेसिक है उसको ठीक करने की कोशिश की, आवाम को शऊर दे, जबकि नून लीग ने सिर्फ लूटा है और कुछ भी नहीं किया। मज़ीद लोग की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय है इस बारे में और वो क्या किनको वोट डालेंगे। तो जी नाज़रीन, हमारे एक लेडी जो उनसे बात करते हैं, काफ़ी गुस्से में लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। गुस्सा इतना क्यों? ये गुस्सा है हुकूमत पे, जो सियासतदान है उन पे, जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, डिफॉल्टर कर दिया है मुल्क को। और इन सब पे इसलिए गुस्सा है कि इन खुद खाया पेट भरा है अपना, बाहर के मुल्कों में इनके प्लाजे हैं, महल है, और पाकिस्तान में गरीब अवाम रुल गई है। इनको क्या मिल रहा है? पाकिस्तानियों को क्या मिल रहा है? भूखे मर रहे हैं लोग, खुदा की कसम। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है हमारी अवाम के पास। और ये इमरान खान, नवाज शरीफ, जितने सियासतदान सब करप्ट, सब अपने पेट भरने वाले और सब अपनी औलादों को पालने वाले और बाहर अपनी जायदाद बनाने वाले। बस किसको वोट देंगे इलेक्शन? किसी कुत्ते को नहीं, सबको खड़े करके ना एक लाइन में गोलियों से उड़ा दे। ये अवाम अगर अच्छी होगी, लेकिन हम लोग अच्छे नहीं हैं। हम लोग फिर भागेंगे नवाज शरीफ के पीछे, फिर भागेंगे इमरान के पीछे, फिर भागेंगे। अच्छा, एक जमात है इस मुल्क में, जमात इस्लामी, बेहतरीन जमात है। अगर शऊर अल्लाह हमें दे, थोड़ा सा शऊर हमारे पास हो, हम उनको सिलेक्ट करें। बेईमान नहीं है वो, बेईमान नहीं है वो, करप्ट नहीं है वो। आप देखा जब सिंध में सैलाब आया था, सबसे पहले कौन पहुंचा था? जमात इस्लामी पहुंची थी। हर जगह पे उन्होंने मदद की है, हर जगह उन्होंने लोगों की मदद की है। लेकिन बेइंतहा बेगैरत कौम है, हम बेगैरत हैं। मैं कहती हूँ हम लोग बेगैरत हैं, जो हम लोग इनको फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर मौका देते हैं, आओ हमें मारो, आओ हमें
अब तो ये हाल हो गया कि सुबह की रोटी होती है, शाम को बच्चों को रोटी नहीं मिलती है। ये हालात हो गए हमारे मुल्क में, बेचारे मांगने वालों की तादाद बढ़ गई है, डाकाजनी ज्यादा हो गई है मुल्क में। आंटी, मरीम नवाज का ये कहना था कि जब वो जेल में थी तो उनके पास कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं थी, तो वो कराने के लिए उसके पास करोड़ों रुपया था, फ्राई पैन से उन्होंने कपड़े प्रेस किए थे। हाँ जी, वो चलो एक दफा कर लिया होंगे, करोड़ों रुपया अपने मुंह की सर्जरी पे लगाने के लिए है। बेटे की जो उसने शादी की है उस पर अरबों रुपया खर्च किया है, वो पैसा उसके पास है। एक आयरन नहीं मिली उसको, तो उसको बड़ा इतराज हो गया कि मुझे इस्त्री करने के लिए, कपड़ों के लिए इस्त्री नहीं मिली है, बाकी उसके पास सारा कुछ है। अच्छा, आखिर में वोट डालना हर शहरी का हक है, किसी को जिसपे आपको किसी को नहीं, इस दफा तो किसी को नहीं, सिवाय जमात इस्लामी के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि काफ़ी गुस्सा थी हमारे सियासतदानों को लेकर, इनका ये कहना था कि वो किसी को वोट नहीं डालेंगे, अगर डालेंगी भी तो जमात इस्लामी को डालेंगी, बाकी से नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लोग तो चलते और जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हम इलेक्शन पे बात कर रहे थे, लोगों का यही कहना था कि हम जो है वो पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि वो नून लीग को ही वोट देंगे, क्योंकि पहले से ही वो नून लीग को देता है। हमारे कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, किन को वोट डालेंगे? इमरान खान को, और किसको डालना है? अभी है कौन? सर, इमरान खान की जो हुकूमत आई थी उसके बाद लोगों का जो रुझान था वो दोबारा नून लीग की तरफ हुआ है। सब झूठ है। ये जो महंगाई जो चल रहा है ना इस टाइम, मार्केट के हालात देखे, अब खाली पड़ी हुई मार्केट है। मैं खुद नून लीग को, ये देखे मेरा कार्ड बना हुआ, मेंबर हूँ मैं लानत भेज दो, ऐसे तो फ़ायदा ही नहीं है इन पे। ये इन्होंने बर्बाद कर दिया मुल्क पकड़ के। हमारा फैब्रिक आता है, रेट बढ़ता है, हम कस्टमर को रेट ज़्यादा बताते हैं, आगे से हमें वो बोलते हैं आपने महंगाई की हुई है। उनको ये नहीं पता हो क्या रहा है हमारे साथ, हर चीज़ का रेट डबल से ट्रिपल हो गया हुआ है। नून लीग के लोगों का ये भी कहना है कि पंजाब में इस टाइम जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, तो चीज़ें जो महंगी है वो पीटीआई कर रही है, नून लीग कुछ नहीं कर रही। आप देखिए, अभी जो गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी मारेगा कहीं दीवार पे, तो वो जिम्मेदार तो ड्राइवर होगा ना, साथ बैठा तो नहीं ना होगा। अब गाड़ी तो नून लीग चला रही है, मारनी तो उन्होंने दीवार के ऊपर है, तो कसूर तो उनका ही हुआ ना, हमारा तो नहीं ना कसूर हुआ इसमें। सर, महंगाई से कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? ये नहीं चाहते जनरल इलेक्शंस में लोगों का वोट दे? ये वोट इन्हें नून लीग को तो इस बार ना इलेक्शन के वाले 10 बंदे मार्केट में खड़े कर दें, 9 पीटीआई के साथ होंगे। उन्हें पता है उनका काम ही नहीं जा रहा, बेरोजगार हो गए हुए सब, कारोबार पहले ही नहीं आए थे, महंगाई इतनी हो गई, अब समझ लिए दुकानें रेंट पे है, अब वो भी रेंट पे नहीं कर रहे, दुकानें खाली करने पे आ गए हैं हम। तो ये हालात है मार्केट के, तो हमने अचार डालना है नून लीग को वोट दे के, जो आगे पहले इतनी महंगाई कर रहे। कोरोना था, पूरी दुनिया में कोरोना था, ठीक है ना, हमें दुकानों पे बंद थी, टाइम शॉर्ट हुआ, लेकिन हमें ना घर का बिल आ रहा है ना उसका दुकानों का बिल आ रहा है, कमर्शियल बिल आ रहा है, बिल माफ़ हो रहे हैं। हमें तो वही देखना जो हुकूमत अच्छी कर रही है हमारे लिए। सर ये बताएं कि अब अगर पीटीआई सिलेक्ट होती है तो आपको पीटीआई से किस तरह की उम्मीदें हैं? सारी उम्मीदें उनके साथ, वो अगर कुछ भी ना करें हम फिर भी उनके साथ ही हैं, उनने एक बंदे तो है ना वो। ये तो चोर डाकू हैं सारे जितने नून लीग के बैठे हैं। नून लीग का अगर चोर डाकू कह रहे हैं, आपने नून लीग को चोरी करते देखा है? ये चोरी तो हो रही है, और क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कोई भी कोई काम कोई ऐसा कोई हो जाए, यहाँ पे चोरी हो जाए, पुलिस वालों को बुलाएं, ये आएंगे सीधा कहेंगे जी नहीं, ये जो चोरी जो है आपने गार्ड रखने थे मार्केट में, आपने ये रखना था, आपने वो रखना था। 2 नंबर ही बात करते ना सारी। पीटीआई की हुकूमत ही करप्शन नहीं है थी, जो कॉल करते थे ये मसला हो गया हमारा, उसी टाइम मसला हल होता था, अब वो नहीं होता। तो सर आखिर में ये बताएं कि अगर नून लीग की अगर पीटीआई की हुकूमत आती है, आपको लगता है उन्होंने कुछ ऐसे मैनेजमेंट सोची होगी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया होगा कि हम IM के जो कर्जे किस तरह अदा करेंगे, क्योंकि जाने तो हमसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही कर्जे तो अदा होंगे ही ना, लेकिन ये तो हमें तो सुकून होगा ना उसमें, हमें ये तो करप्शन तो नहीं ना होगी इसमें, जो 2 नंबरी हो रही, हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ रेट ऊपर नीचे हो रहा है, कोई पता नहीं जा रहा। हर नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम तो लगाती है, अब अगर पीटीआई सिलेक्ट होकर आती है, उनसे कुछ काम ना हो, उन्होंने नून लीग पे इल्ज़ाम लगाना है। पीटीआई को 3 साल हुए हैं अभी, उन्होंने 3 हुकूमतें की हुई, उनसे कुछ नहीं बना, तो ये 3 साल में क्या अभी हो जाएगा? अभी मुल्क जब थोड़ा स्टैंड होने वाला था उसे पकड़ के उतार दिया इन्होंने। आखिर में ये घर में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? सब पीटीआई। इससे पहले आप नून लीग को सपोर्ट करते थे? ये मेरा आपको बता रहा हूँ, मेंबर हूँ मैं, इनका कार्ड बना हुआ है मेरा, मेंबर हूँ मैं इनका, लेकिन अब नहीं, सब पीटीआई के साथ हैं अब।
ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का मौजू हमारा इलेक्शंस को लेकर था, हमने लोगों से पूछा कि वो किन को वोट डालेंगे, किन को वोट नहीं डालेंगे। तो कुछ का ये कहना था कि वो पीटीआई को वोट डालेंगे क्योंकि अब उनकी जो उम्मीद है वो पीटीआई से वाबस्ता है, जबकि कुछ का ये भी कहना था कि वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो नून लीग की कारकर्दगी है वो सबको नजर आ रही है, जिसमें मेट्रो होगी, स्पीडो होगी और ये ऑरेंज लाइन ट्रेन होगी। जबकि पीटीआई के लोगों का ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ 30 साल में मुल्क को लूटा है, मजीद मुल्क को लूटने नहीं देंगे, हमारा वोट पीटीआई को ही होगा। इसी के साथ अपनी हौसला से हरविन को दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजूद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।